मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एकल संकरण। एकल संकरण वो होता है जिसमें एक ही कैरेक्टर लिया जाता है, यानी एक जीन के दो ऑल्टरनेट ऑप्शंस या एलील्स उन्हें कहते हैं। जैसे एक कैरेक्टर हमने लिया लेंथ का, उसके दो ऑप्शन हैं, टॉल एंड ड्वार्फ, लंबा और बौना, तो ये दोनों एलील होते हैं उसके। इस तरह जब हम एक ही कैरेक्टर लें और उसके दो ऑल्टरनेट लें तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। इस समय हम लेंगे सीड, मटर के जो सीड होते हैं, इसके दो कैरेक्टर, दो एलील्स होते हैं, राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड यानी गोल एंड रिंकल्ड यानी सिकड़े हुए। अब इसका फिनोटाइप अगर अपन देखें तो ऊपर से देखने पे, फिनोटाइप मीन्स ऊपर से देखने पे वो कैसा नज़र आता है, राउंड, और दूसरा रिंकल्ड। और जीनोटाइप होता है जो उसके जीन है, 2n कंडीशन में कैपिटल R, स्मॉल r। अब जब इनके गैमीट बनेंगे, 2n कंडीशन होती है सोमेटिक सेल्स या जाइगोट में। अब गैमीट जब बनाएंगे तो इसमें कैपिटल R के दो गैमीट बनेंगे, कैपिटल R एंड कैपिटल R। इसमें हम देख सकते हैं ये दो गैमीट हैं, कैपिटल R, स्मॉल r। अब ये दो गैमीट इसके बने, दो इसके बने। अब हम एक चेकर बोर्ड बनाते हैं जिसमें एक तरफ ये वाला जीन लिया है हमने और दूसरी तरफ ये लिया है, इनके क्रॉस कराए जाते हैं। एक ही कैरेक्टर है, बीज का शेप, और उसके दो ऑप्शन हैं, राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड में ये होमोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस कंडीशन उसे कहते हैं जब सेम टाइप के एलील होते हैं, एंड हेट्रोजाइगस होती है जिसमें कि डिफरेंट टाइप के एलील होंगे। तो यहाँ पर दोनों ही सेम टाइप के हैं। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। अब इसमें हमने ये गैमीट लिए और इनका क्रॉस कराने पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैपिटल R, स्मॉल r, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैपिटल R, स्मॉल r, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैपिटल R, स्मॉल r, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैपिटल R, स्मॉल r, यानी चारों ही जीनोटाइप सेम हैं। तो रिजल्ट इसका होगा ऑल हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस मतलब जो दोनों एलील हैं वो अलग अलग हैं। ये होमोजाइगस कंडीशन है जब दोनों एलील सेम हैं, और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है जब दोनों एलील अलग अलग हैं। जीनोटाइप यानी जीन में कैसे कैरेक्टर हैं, तो जीनोटाइप इनका होगा कैपिटल R, स्मॉल r, एंड फिनोटाइप यानी ऊपर से देखने पे ये सारे राउंड होंगे। तीन तरह की कंडीशन आएंगी। हेट्रोजाइगस कंडीशन है ये, डोमिनेंट हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव, एंड होमोजाइगस डोमिनेंट। अब हम इस कंडीशन को या F1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन भी निकाल सकते हैं, F1 जनरेशन ले सकते हैं। अब हम दोनों तरफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट लेंगे और उसमें फिनोटाइप दोनों का राउंड होगा। इसके गैमीट बनेंगे कैपिटल R, स्मॉल r, और इसके गैमीट बनेंगे कैपिटल R, स्मॉल r। अब हम इसमें चेकर बोर्ड बना करके एक तरफ
एक पेरेंट और दूसरी तरफ दूसरा पेरेंट, और इसमें कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैपिटल आर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैपिटल आर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैपिटल आर, एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से स्मॉल आर। यानी ये है होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस क्या होते हैं? सेम टाइप के एलील, एंड हेट्रोजाइगस क्या होंगे? दोनों ऑल्टरनेट किसी भी जीन के, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एलील है, राउंड एंड रिंकल्ड। अब इसका रिजल्ट हम देखें तो रेशियो कैसा आएगा? 1:2:1, यानी 1:2:1, या 25%, 50% एंड 25%। जीनोटाइप होंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, एंड फिनोटाइप होंगे राउंड एंड रिंकल्ड। तो ये इस तरह से बनेगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन में गैमीट्स बनेंगे, फिनोटाइप देखने में ऊपर से एक से होंगे, पर जीनोटाइप इसका हेट्रोजाइगस कंडीशन है। उनका क्रॉस कराने पर आपस में ही इस तरह का चेकरबोर्ड बनाने पर ये रिज़ल्ट आएगा 1:2:1, 25%, 50%, 25%, ये 1, ये 2। इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाएगा, और ये हेट्रोजाइगस में F1 जनरेशन के लिए। अब हम नेक्स्ट लेंगे टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। बैक क्रॉस वो होता है जब हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग को पेरेंट जीनोटाइप में से डोमिनेंट या रेसेसिव किसी से भी क्रॉस कराया जाए तो उसे बैक क्रॉस कहा जाता है। बैक मतलब दोबारा से पीछे जाना, इसे बैक क्रॉस कहा जाएगा। और इसमें दो तरह के होते हैं, डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट भी ले सकते हैं एंड होमोजाइगस रेसेसिव भी ले सकते हैं। टेस्ट क्रॉस वो होता है जिसमें हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट जीनोटाइप से क्रॉस कराया जाता है, और ये क्रॉस इसलिए होता है टू टेस्ट दैट इंडिविजुअल इज़ प्योर मीन्स होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, यानी जो इंडिविजुअल है वो प्योर है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये टेस्ट करने के लिए ही टेस्ट क्रॉस कराया जाता है, इसीलिए इसको टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। अब हमने यहाँ पर ये वाली कंडीशन ली F1 जनरेशन से, ये है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर को डोमिनेट करता है तो इसका फिनोटाइप राउंड ही होगा, पर जीनोटाइप मिक्स होगा। मिक्स का मतलब दोनों एलील पाए जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, पर यहाँ पर ये प्योर है। होमोजाइगस रेसेसिव, इसमें स्मॉल आर के दोनों गैमेट्स हैं, दोनों सेम हैं, और इसका फिनोटाइप रिंकल्ड ही है। अब हम चेकर बोर्ड बनाएंगे और इसमें एक तरफ इसके दोनों गैमेट कैपिटल आर और दूसरी तरफ इसके दोनों गैमेट स्मॉल आर रखेंगे। इसमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैपिटल आर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से स्मॉल आर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैपिटल आर, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से स्मॉल आर। यानी इसके जो जीनोटाइप होंगे वो दो तरह के होंगे, इस तरह से,
और ये दोनों कैसे होंगे 50% 50%, यानी आधे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, आधे होमोजाइगस रेसेसिव। फिनोटाइप आधे राउंड सीड वाले और आधे इनकी शेप होगी रिंकल्ड। इस तरह के क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहा जाएगा। अब दूसरा है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस यानी आइदर ऑफ द पेरेंट जीन, कोई से भी दोनों में से ले सकते हैं। यहाँ हम डोमिनेंट ले रहे हैं, डोमिनेंट भी हो सकता है, रेसेसिव भी हो सकता है। और इसमें हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके 2 गैमीट बन रहे हैं। और होमोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल आर, इसके दोनों एलील सेम हैं इसलिए ये होमोजाइगस है। इसके दोनों एलील अलग हैं इसलिए ये हेट्रोजाइगस है, पर इनका फिनोटाइप सेम ही होगा, सेम यानी राउंड। अब इनके चेकर बोर्ड बनाएंगे और चेकर बोर्ड पे हम इसके कॉम्बिनेशन क्रॉस कराने के बाद कॉम्बिनेशन देखेंगे। कैपिटल आर और कैपिटल आर का कॉम्बिनेशन होने से कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन होने से कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर का कॉम्बिनेशन होने से कैपिटल आर, और कैपिटल आर स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन होने से कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसके जीनोटाइप आधे होंगे कैपिटल आर और आधे होंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी 50% कैपिटल आर, 50% कैपिटल आर स्मॉल आर। पर इसका फिनोटाइप यानी ऊपर से देखने में ये चारों कॉम्बिनेशन राउंड सीड वाले होंगे, इनका शेप जो होगा वो राउंड होगा इस तरह का। तो इसमें इस तरह का कॉम्बिनेशन आएगा बैक क्रॉस में डोमिनेंट के, होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, और टेस्ट क्रॉस में इस तरह का कॉम्बिनेशन आएगा होमोजाइगस रेसेसिव के साथ। यहाँ पर ये सेम रहेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरह की कॉम्बिनेशन बना के हम इसको होमोजाइगस है इंडिविजुअल या हेट्रोजाइगस, इसको टेस्ट किया जाता है और ये बैक क्रॉस कहलाता है। तो इस तरह के संकरण को एकल संकरण कहा जाता है या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। और ये क्रॉस शुरुआत के जेनेटिक्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं पर ही सारा जेनेटिक्स का रिसर्च डिपेंड करती है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहेंगे? जब एक ही कैरेक्टर के 2 एलील्स लिए जाएं और उनको अलग अलग तरह से क्रॉस कराया जाए तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाएगा। इसमें हम ये भी ले सकते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी यानी लेंथ का, और इसका हाइब्रिड है या हेट्रोजाइगस कंडीशन है ये कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही कैपिटल वाई, स्मॉल वाई येलो के लिए, और इसकी हेट्रोजाइगस कंडीशन है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे हम कई कैरेक्टर को लेकर के मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा सकते हैं।